नरेंद्र राजपूत अब बाकी में दम है, अपने आप को राजपूत कहता है, फौजी कहता है, किसी मुसलमान के खिलाफ बोल के दिखाए, अपने बाप की औलाद है तो मैं खुलेआम कह रहा हूँ। गुलाम हैं, नेताओं के चाटुकारिता करते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हिंदू गुलाम हो चुके, उन्होंने कहा हिंदू शब्द ही एक गुलाम है, हिंदू एक आतंकवाद है। उन जिहादियों को अपना दामाद बना रहे हैं, उन मुसलमानों को अपना बहनों ही समझ रहे हैं, जितने भी हैं उनके खिलाफ बोले में सबके डर लगता है, सबकी माँ बहनें होती है सबकी। हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में हर कोई कुत्ता आता है और उल्टा सीधा भौंक के चला जाता है। मैं उसे राजपूत मानता ही नहीं हूँ, वो किसी राजपूत की औलाद है ये भी नहीं मानता। वो एक फ़ौज का भगोड़ा इंसान होगा तभी ऐसी रफ लैंग्वेज यूज कर रहा है। अगर इतना ही वो अपने आप को फ़ौजी बनता है, इतना ही राजपूत की औलाद है, इतना ही अपने आप को मर्द का बच्चा है, तो ये सब बातें आम पब्लिक में बोल के दिखाए। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मेरी नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी से लड़ाई हो गई थी और हाथापाई जिद बहस हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने हिंदुओं को गाली दी थी और कहा था कि हिंदू गुलाम है और हिंदू को आतंकवाद का नाम दिया था। इस विषय को लेकर के मेरी उनसे कहीं ना कहीं जिद बहस हुई थी और वो वीडियो भी सबने देखा था। वो वीडियो भी सिमरन गुप्ता जी के पास पहुँचा और इन्होंने बोला कि मैं इस विषय पर जो नरेंद्र जी ने जो बोला था, राजपूत जी ने जो बोला था, उसके विषय पर कुछ बोलना चाहता हूँ। तो किस तरह से क्या नाम है सिमरन जी, आप देख रहे हो उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं हिंदुओं को लेकर। देखो, पहली बात तो जय श्री राम आप सभी के लिए। मैं चाहूँगा कि हमारे देश में, देश की बदनसीबी है कि हमारे देश में कुत्तों को बोलने की खुली आज़ादी है। तो मैं नरेंद्र जी ना कह के राजपूत नाम पे कलंक है, उससे अच्छे तो गली के कुत्ते अच्छे हैं जिनको कोई ईमान धर्म होता है। तो मैं नरेंद्र कुत्ता कहूँगा उसे अपनी लैंग्वेज में। और जिस तरह से नरेंद्र राजपूत जो भी है, आई थिंक्स कुत्ता टाइप का जो भौंकता है ज़्यादा, उसने कहा था, अपने घर में बैठ के कहा था। अगर इतना ही वो अपने आप को फ़ौजी बनता है, इतना ही राजपूत की औलाद है, इतना ही अपने आप को मर्द का बच्चा है, तो ये सब बातें आम पब्लिक में बोल के दिखाए अगर वाकई में ये अपने एक बाप की औलाद है। नहीं, मेरी बात सुनो। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि हिंदू कोई कौम नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई कुछ नहीं है, हिंदू केवल एक गुलाम है। मैंने क्या कहा आपसे, मैं खुलेआम नरेंद्र को चैलेंज कर रहा हूँ। नरेंद्र, अगर तुम वाकई में अपने बाप की औलाद हो और वाकई में तू राजपूत है, तो यह सभी बातें आम पब्लिक में बोल के दिखा। अगर तू सही सलामत निकल जाए तब मानूंगा तू राजपूत है। नहीं, अगर वो मतलब आपके सामने आएंगे, आपको क्या करोगे? मतलब जो करना है करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। जिस हिसाब से आप बात करो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है आप चेतावनी दे रहे हो उनको। मैं सरेआम कह रहा हूँ, क्या अगर वो वाकई में अपने बाप की औलाद है और राजपूत है, तो जितनी बातें सोशल मीडिया पे या ये जितने भी चैनलों पे घर में रह के बोलता है, वो सभी बातें आम पब्लिक में बोल के दिखाए, तब देखते हैं कौन सही सलामत रहता है। नहीं, मतलब उनका सीधा सीधा ये कहना था कि बजाय कि हम हिंदू और मुस्लिम की बात करें, हम जेन्युइन मुद्दों की बात करें। उनका मतलब था ये था महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के। तब मैंने, जब उन्होंने कहा था कि हिंदू एक गुलाम है, हिंदू एक आतंकवाद है, तब मेरी कहीं ना कहीं वो चीज़ के ऊपर जिद बहस हुई थी। आपने वो वीडियो देखा भी होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे हिंदू धर्म के बारे में, पहली बात तो हिंदू धर्म एक धर्म नहीं, हमारा सनातनी है। हम लोग, हमारा विश्व सनातनी, हमारा हिंदू धर्म ना कह के हम लोग अपने आप को सनातनी कहें तो सौभाग्यशाली होंगे। और हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में हर कोई कुत्ता आता है और उल्टा सीधा भौंक के चला जाता है। उल्टा तो आप भी बोल रहे हो। अगर आपके शब्द इस तरह के हैं कि वो कुत्ता है, ये है, वो है, तो गलत तो आप भी बोल रहे हो उसके लिए। मैंने क्या कहा कि जितना सम्मान मैं अपने गीता और भागवत का करना जानता हूँ, उतना ही सम्मान मैं अपने अन्य धर्मों को करना जानता हूँ। और जो मेरे धर्म के बारे में बोले उसे अच्छी तरह तोड़ना भी जानता हूँ, चाहे राजपूत हो, चाहे एक जाटराम हैं जो अपने आप को कहते हैं वो हो, कोई भी हो, एवरीथिंग्स, उसे तोड़ना भी कानून के दायरे में रह के अच्छी तरह तोड़ना जानता हूँ। वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, नरेंद्र जी की वीडियो को, जिसके अंदर वो हिंदुओं के लिए ये कह रहे थे कि क्या नाम है, हिंदू एक गुलाम है। मतलब क्या लगता है कि वाकई ये बात सही है? हिंदू कहीं ना कहीं गुलाम है। आज हिंदू गुलाम हैं वो अलग है, और एक उनका कहना मतलब हिंदू शब्द ही एक गुलाम है। ये गलत कह रहा है। मैंने क्या कहा? आतंकवाद है। ये आतंकवाद कहना, आतंकवाद को अगर नरेंद्र राजपूत अब बाकी में दम है, अपने आप को राजपूत कहता है, फौजी कहता है, किसी मुसलमान के खिलाफ बोल के दिखाए, अपने बाप की औलाद है तो मैं खुलेआम कह रहा हूँ, किसी मुसलमान के खिलाफ बोलने में डरते हैं वो लोग। आजकल जिसे देख रहा हूँ, नूह वाले केस में इतना आतंकवाद फैला, इतने हिंदुओं की मारा गया सरेआम में, सब उन जिहादियों को अपना दामाद बना रहे हैं, उन मुसलमानों को अपना बहनों ही समझ रहे हैं, जितने भी हैं उनके खिलाफ बोले में सबके डर लगता है, सबकी माँ बहनें होती है सबकी।
आपकी लास्ट वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसके अंदर आपने क्या नाम है, जब मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बात की थी आपने उनको भी गलत ठहराया था। आपकी भाषा के ऊपर आपका विवेक नहीं रहता, लोगों का साफ तौर पे कहना, और वाकई है कि आपको भी बात करने के तमीज़ नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर मेरे धर्म के बारे में बोलेगा, मेरे सनातन के बारे में कोई बोलेगा उल्टा सीधा, तो मैं अपना विवेक खोऊंगा। अपने धर्म की रक्षा हर तरह करना जानता हूँ, कानून के दायरे में रह के भी, डंडे से भी, हाथों से भी। कहीं ना कहीं यदि समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम के अंदर दंगे होते हैं तो वो आप जैसे लोग करवाते हैं जो कट्टर हिंदूवादी अपने आप को बनते हैं या जो कट्टर मुसलमानवादी बनते हैं। पहली बात तो मैंने क्या कहा कि दंगा जब वो करें तो रासलीला, हम करें करैक्टर ढीला, ये कहाँ का रूल है? उनके लिए रात को 2-2, 3-3 बजे कोर्ट खुल जाती हैं और हमारे धर्म के लिए हर हिंदू नेता को 2-2, 3 साल सज़ा हो जाती है। ऐसा दोगला कानून क्यों? लेकिन जब आप क्या नाम है सिमरन भाई, आप ये कह रहे हो कि हिंदू एक धर्म है, आप फिर कह रहे हो कि हिंदू धर्म है, लेकिन कभी भी क्या नाम है नरेंद्र जी का ये कहना था कि मोदी ने, अमित शाह ने, कभी किसी ने नहीं कहा कि कोई हिंदू कोई धर्म है, और ना ही अनादिकाल से कोई हिंदुओं को धर्म का नाम दिया गया है। मैं मानता हूँ हिंदू धर्म नहीं है, मैं खुद कहता हूँ हमारा हिंदू धर्म नहीं है। हमारा मेन धर्म, हमारा मेन जो है संस्कृति है वो सनातन धर्म है, विश्व सनातन धर्म। हम एक सनातनी हैं, उसी के लिए हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ नरेंद्र राजपूत जैसे इंसानों के लिए जो भी हैं कहते हैं हिंदू कुछ नहीं है, मैं खुद का हिंदू नहीं है। अगर वाकई में जो भी हिंदुओं के बारे में हिंदू धर्म के उल्टा सीधा बोलते हैं वो अपने बाप की औलाद हैं, तो एक बार मुसलमानों के खिलाफ या कुरान के खिलाफ बोल के दिखाएं, तब मानेंगे। तो हिंदू धर्म कहाँ रहा? अभी आप दोनों चीज़ें बता रहे हो कि कोई हिंदू कोई धर्म नहीं है, मैं भी मानता हूँ, और हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं उसको ये कर दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक कुछ लोगों ने हमारा जो नरेंद्र भाई ने कहा वो सही है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो मेरे धर्म के बारे में बोलते हैं नरेंद्र जैसे भाई, उनका विरोध भी करता हूँ। नहीं, देखो यहाँ बात में विवाद आएगा। आप कभी कह रहे हो कि आपने मेरे को फ़ोन पे बोला कि नरेंद्र भाई ऐसा है गलत बोला उन्होंने, अभी भी आपने उनको चेतावनी दी, उनके लिए गलत बोला, कुत्ता बोला, और अब आप उनकी तारीफ़ कर रहे हो। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, सही है, उसने हिंदू धर्म को गुलाम बताया, मैं उसके लिए कह रहा हूँ हमारा हिंदू धर्म, हमारे हिंदू नेता गुलाम हैं, नेताओं के चाटुकारिता करते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हिंदू गुलाम हो चुके, उन्होंने कहा हिंदू शब्द ही गुलाम है, हिंदू एक आतंकवाद है। हिंदू अगर वाकई में नरेंद्र राजपूत हिंदू आतंकवाद है तो प्रूफ करके दिखा दे कि हिंदू आतंकवाद है। अगर तेरे में दम है, बाकी में राजपूत है तू अपने आप को, तो किसी मुसलमान के खिलाफ बोल के दिखा। जितने मुसलमान होते हैं आतंकवादी होते हैं, जितने भी बीसी होते हैं मुसलमान होते हैं, जितने भी मर्डरर्स होते हैं आतंकवाद होते हैं, जितने रेपिस्ट होते हैं आतंकवाद मुसलमान होते हैं। सारे क्रिमिनल मुसलमान क्यों होते हैं ये बताओ? उनके खिलाफ बोलने में डर लगता है इस लोगों को? उनके नाम के पीछे बाकायदा लगता है कि नंदा भाई राजपूत गर्व से लगाते हैं वो। मुझे लगता है राजपूत है, किसी दोगली की औलाद है नंदा भाई राजपूत। अगर राजपूत वाकई में होता तो कभी भी हिंदू धर्म को आतंकवाद नहीं बोलता। हाँ, ये बोलता कि हिंदू धर्म नहीं एक सनातन धर्म है, विश्व सनातन धर्म है, तो मैं मानता कि हाँ बाकी में राजपूत है। मैं उसे राजपूत मानता ही नहीं हूँ, और किसी राजपूत की औलाद है ये भी नहीं मानता। जिस तरीके से सिमरन भाई आप बात करो, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगे हो सकते हैं? क्योंकि आप कट्टर हिंदूवादी नेताओं वाली बातें करते हैं और कट्टर हिंदू धर्म की बात करते हो, कट्टर हिंदुओं को सनातनी की बात करते हो, और लेकिन इससे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म है और हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं बढ़ सकते? एक बात बताओ, इतने मौलवी उल्टा सीधा बोलते हैं एक शफीकुर रहमान बर के सांसद जो कहता है कि तिरंगा लगाना अलाउ नहीं है, वंदे मातरम बोलना अलाउ नहीं है। एक मुंबई का अबू आज़मी है जो वंदे मातरम कहने में परहेज़ करता है, भारत माता की जय कहने में परहेज़ करता है, वो बोले सही है और हम बोले गलत है, उससे आतंकवाद नहीं फैलेगा, उससे दंगे नहीं होंगे। हाँ, ये कहाँ का कानून है? जिहादी मानसिकता वाले आतंकवादियों को खुली छूट, और हम हिंदुओं के लिए कानून। ऐसे दोगले कानून के हम कहाँ तक इज्जत करें, कहाँ तक सम्मान करें? मतलब कहीं ना कहीं आप नरेंद्र भाई की आवाज़ को लेकर के या उनके विचारों को लेकर के सहमत नहीं है, जिस तरीके जो भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया। पहले नरेंद्र भाई नहीं, सही है, नॉट नरेंद्र भाई। नरेंद्र एक जिहादी मानसिकता किस्म का मुसलमानों को अपना दामाद समझने वाला इंसान है, और जो मुसलमानों को अपना दामाद समझते हैं, मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं, अपना रिश्तेदार समझते हैं, ऐसे इंसानों से तो गली के कुत्ते अच्छे हैं। और जो नूह की बात है, नूह का समर्थन कर रहे हैं, मैं उन सभी हिंदू दोगले भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अपने धर्म की रक्षा करो। ये मुसलमान ना किसी का हुआ है ना किसी का होगा, ना देश का हुआ है ना होगा।
मतलब नरेंद्र भाई को आपने, फिर मैं तो भाई बोलूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ है फिर भी सम्मान देने का। उन्होंने जिस भी चीज़ को लेकर के गलत बोला उसका मैंने वहाँ पर विरोध किया था, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर एक को सम्मान ज़रूर दें। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो नरेंद्र जी ने जो बोला आप उसका विरोध कर रहे हैं, अगर आपके सामने वो आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे फिर? वो वक्त बताएगा। वो कहता है मैं फ़ौजी हूँ और मैं एक शहीद का बेटा हूँ, अपने आप में मुझे प्राउड है। उन्होंने नहीं बोला मैं शहीद का बेटा हूँ कभी भी। मैं कह रहा हूँ हाँ। वो कहता है फ़ौजी हूँ। ऐसे कभी फ़ौजी उल्टा सीधा नहीं बोलते। वो एक फ़ौज का भगोड़ा इंसान होगा तभी ऐसी रफ़ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है।